मित्रों नमस्कार। मैं रामानंद चौधरी, आपका मित्र, आज फिर हाजिर हूँ। टॉपिक ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तानी जासूस। मित्रों, हमें खतरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से नहीं है, क्योंकि इनसे निपटने के लिए हमारी सेना, भारतीय सेना सक्षम है। आज हमारे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी आर्मी को खुली छूट दी हुई है। आज हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना ही सेना के हाथ बंधे हुए हैं। अभी हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने हमारी सेना की क्षमता को देख लिया होगा, हमारी नारी शक्ति को भी देख लिया होगा। आज पूरे वर्ल्ड में भारत की सराहना हो रही है। किसी भी देश की हिम्मत आज भारत को आंख दिखाने की नहीं है, लेकिन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, हिसार की रहने वाली मामूली 50 घर के मकान में 1 BHK के मकान में रहने वाली गरीब परिवार से पैदा, ऊंची उड़ान की महत्व आकांक्षा रखते हुए भारत के दूतावास ISI के एजेंट दानिश से मिलती है। वहां से इनका लव शुरू होता है। दानिश से पैसा कमाने का लालच देता है, ऑफर देता है कि आपको हमारे लिए जासूसी करनी पड़ेगी, हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे। ये पैसे के लालच में आ जाती है, ऊंची उड़ान की भावना थी। तो मित्रों, इसने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की, वहां इसे VIP ट्रीटमेंट मिलता है। एक बार ये चीन भी जाती है। अभी इस विषय में देखना बाकी है, क्या ये चीन के लिए भी जासूसी करती थी या नहीं करती थी। ये बात अभी सामने नहीं आई है। अभी सामने सिर्फ पाकिस्तान की जासूसी वाली बात आई है। मित्रों, इसके कांटेक्ट में और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं। काफी लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। मित्रों, पृथ्वीराज के जमाने में ही जयचंद नहीं था। जयचंद तो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। कितने शर्म की बात है, जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों ने मात्र 22 साल की उम्र में कुर्बानी दे दी। राजगुरु 22 साल के
भगत सिंह 22 साल के अपने देश के लिए हंसते हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाते हैं। वहीं ये देश के गद्दार जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। मित्रों, हमारे देश में मुंह उठा के कोई कुछ भी बोल देता है। पाकिस्तान के जयकारे लगते हैं यहां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश में सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जो देश विरोधी कोई कार्य करता है उसे फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जब सजा सख्त होगी तो आदमी कई बार सोचेगा। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ सजा मिलने में भी वर्षों बीत जाते हैं, 40-50 साल तक लग जाते हैं। इतनी देर में मुकदमा चलते चलते गवाह खत्म हो जाते हैं, सबूत मिटने लगते हैं, वो फिर बरी भी हो जाते हैं। कुछ को सजा मिलती है, ज्यादातर केस बरी हो जाते हैं। ये हमारे कानून में सबसे बड़ी कमी है। हमारा कानून बहुत लचीला है। कानून सख्त होना चाहिए। कानून सख्त होगा तो उसका खौफ भी होगा। आप देखते हैं यूएई जैसी कंट्री में, अरब कंट्री में सोना फर्श पर पड़ा है तो उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां चोरी का मतलब हाथ काटना, खून का मतलब खून, और वहां लंबे समय केस नहीं चलता, बहुत जल्दी फैसला हो जाता है। इसलिए वहां कभी नहीं सुना होगा कोई केस होते हुए, कोई चोरी होते हुए, सीना चोरी होते हुए, बलात्कार, डकैती, ये केस सुनने को ही नहीं मिलेंगे। ये कानून अगर भारत में भी हो तो यहां भी कोई गद्दारी करने की ना सोचेगा, कोई ज्योति मल्होत्रा दोबारा पैदा नहीं होगी। तो मित्रों, पैसे की भूख ने इतना गिरा दिया है कि हम अपनी इज्जत और देश दोनों से खिलवाड़ करने पर उतर जाते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। आज उसका पिता कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो वैध कागजों से पाकिस्तान गई थी। अरे वैध कागजात थे, लेकिन वो कागजात ये थोड़ा ही लिखा उन कागजातों में कि जाके वहाँ आईएसआई के एजेंटों से मिलो, उनकी दावत खाओ, ऐसा तो नहीं लिखा था उसमें कागजों में। इसके बाप को भी सजा होनी चाहिए जो उसकी हमदर्दी कर रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहा है। तो मित्रों, हमें भी अपने आसपास में ऐसे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।